हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्या कर रहे थे इस लेक्चर्स में? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन नीट और जेई के लिए 2020 एग्ज़ाम की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और लगभग 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम। ठीक, आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, हम लोग अपनी तरफ से भी जो हो सकता है वो करा रहे हैं। तो हमने आपको स्टार्ट किया था, तो पहले हमने डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन पढ़ाया, फिर वेक्टर्स किया और अब हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। मोशन इन वन डायमेंशन में भी आज जो पढ़ाने जा रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। हम वो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, ग्रेविटी का रोल होता है। ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी का क्या मतलब है? यहाँ पर बेसिकली ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स ड्यू टू अर्थ। अर्थ का जो फोर्स है, अर्थ बॉडीज पर जो फोर्स लगाती है उसको ग्रेविटी कहा जाता है, ग्रेविटी का फोर्स कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो जब कोई बॉडी अर्थ के फील्ड में फॉल करती है तो उसके साथ क्या है कि उसमें एसिलेशन जो होता है वो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। क्लियर हो रहा है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है, ठीक है ना? मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एसिलेशन होता है, जो एसिलेशन होता है वो प्लस माइनस जी होता है। ध्यान रखिए। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एसिलेशन होता है वो प्लस माइनस जी होता है और ये जो जी होता है इसकी वैल्यू आपको बता दें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, या लगभग में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर भी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको, यू कैन ऑल्सो राइट इन द टर्म्स ऑफ पाई, या इसको अगर फिट में लिखना चाहें तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फिट में अगर लिखना चाहें तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या समझ में आया? मोशन अंडर ग्रेविटी में एसिलेशन जो लेना है वो कौन सा वाला लेना है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना, याद रहेगा। और 9.8 या 10 वैल्यू पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से, और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एक बेसिक बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि बॉडी में जो एसिलेशन होगा, एसिलेशन जो होगा वो कितना होगा? पाई स्क्वायर या जी या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये वैल्यू। ओके, चलिए इसके बाद जो है अगला इसमें जो बात अपने को ध्यान रखनी है वो ये कि इसमें जो इक्वेशंस हम लोग लगाएंगे, जो इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसमें जो हाइट होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन इक्वेशंस को लगाते समय ध्यान रखिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का जब हम बात पढ़ेंगे तो यहाँ पर h लेंगे वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो हाइट ली जाएगी ये अर्थ की रेडियस से बहुत कम ली जाएगी, है ना, वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान रखिए, ये जो इक्वेशंस है ग्रेविटी की जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो तभी लगेंगी जब क्या होगा? हाइट की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। अब देखिए इसमें भी दो पार्ट कर लीजिए। एक कर लीजिए आप अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, और दूसरा कर लीजिए डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। दो कर लीजिए, एक हो गया अपवर्ड मोशन, दूसरा कौन सा है? डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड में क्या इक्वेशन होगी? v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, दूसरी है h बराबर है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, क्या है ये? v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। ठीक है, ये तीन मेन इक्वेशन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके अलावा चौथी इक्वेशन जो हमारी है v एवरेज वाली वो वही रहेगी, u प्लस v बाई टू, इसमें कोई वो नहीं है। पांचवी इक्वेशन है h nth वाली, तो ये हो जाएगी u माइनस हाफ जी और 2n माइनस 1, ये हो गया। ओके, क्या हो गया? 5 इक्वेशन बताएंगे तो इसमें से पांचों में देखिए क्या होगा।
v इक्वल्स टू u माइनस gt, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, v एवरेज होता है u प्लस v बाई 2, तो वही रहेगा hn। hn का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो होगा n सेकंड वाला, u माइनस हाफ g 2n माइनस 1, ये वैल्यू क्लियर है। इसी तरीके से अगर डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन में v इक्वल्स टू u प्लस gt, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी इसमें, सेकेंड इक्वेशन होगी h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी कितने, ये आ जाएगी v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन वही रहेगी, v एवरेज u प्लस v बाई 2, और पांचवी इक्वेशन आ जाएगी h nth इक्वल्स टू, ये आएगा u प्लस हाफ g और 2n माइनस, ये वैल्यू आ रहा समझ में कि नहीं, इस तरीके से है ये। तो v इक्वल्स टू u प्लस gt हो गया, v इक्वल्स टू u प्लस gt है, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh है। तो एक बात जो समझ में है क्या, कि हमने यहाँ पर अपवर्ड मोशन में a आपका माइनस g ले रखा है, ठीक है, और डाउनवर्ड मोशन में हमने जो a ले रखा है वो प्लस g ले रखा है। एक रफली जो हमने आपको आइडिया दिया, रफली जो बात की, ठीक है ना, तो a माइनस g है और a प्लस g, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये एक डाउनवर्ड मोशन का है और एक कौन सा है, अपवर्ड मोशन का है, क्लियर है। एक बात, दूसरी बात देखिए इसमें, सेकंड जो इसमें देखना है वो ये कि अगर, ठीक है ना, बॉडी फॉल्स फ्रीली, अगर बॉडी फॉल्स फ्रीली है तो u जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। उस केस में क्या होगा, सीधे सीधे जो इक्वेशन आपकी आएगी v इक्वल्स टू gt आएगी, दूसरी आएगी क्या, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, ओके। तीसरी इक्वेशन आपकी, ठीक है ना, वो आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये आप डायरेक्टली लगा सकते हो अगर बॉडी फ्रीली फॉल करती है, समझ में आ रहा है। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो आप सीधे सीधे इक्वेशन लगा सकते हो, कौन सी, v इक्वल्स टू gt, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहां से देखो एक रिजल्ट आपको याद भी होगा, v आप रूट 2gh लिखते हो कि नहीं लिखते, v होता है रूट 2gh, ठीक। यहां से एक रिजल्ट आपको और याद आएगा, t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g, t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g, ठीक है। टाइम जो है फॉल करने का, टाइम ऑफ द फ्री फॉल कितना होता है, टाइम ऑफ द फ्री फॉल जो होता है वो कितना होता है, दैट इज टाइम ऑफ द जो फ्री फॉल है वो आपका t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई, ठीक है, t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई। एक बात और आप समझिए क्या, कि जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो जितना टाइम उसको जाने में लगता है उतना टाइम उसको आने में भी लगेगा। टाइम जाने का और टाइम आने का दोनों जो है सेम होते हैं, याद रहेगा। जो टोटल टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये t आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h बाई, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है जो ना, h हाइट तक बॉडी गई वापस आ। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया होगा ये इसी वेलोसिटी से वापस आएगा, बस डायरेक्शन पलट जाएगा। जाते समय ऊपर था प्लस u, लौटते समय नीचे है माइनस u, डायरेक्शन पलट गई। फाइनल टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो जीरो, टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है, वेलोसिटी एट द टॉप इज जीरो। क्लियर हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होगा आपका, ठीक है, ध्यान चलिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करवा रहे हैं। एक बात और देखिए इसमें
क्या कि जैसे आपने किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया किसी हाइट से, देखिए एक स्पेशल केस इसमें आया करता है, ठीक है ना, नोट करके मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे आप किसी हाइट पर खड़े हुए हैं, ये देखिए किसी हाइट पर आप यहां पर खड़े हुए हैं और आप इस हाइट से क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ये किसी हाइट पर खड़े होकर के बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ये यहां तक गई बॉडी, उसके बाद ये वापस आ जाए, उसके बाद ये बॉडी वापस आ जाए। क्लियर है? उसके बाद ये बॉडी वापस आ जाए। पहले ये बॉडी ऊपर जा रही है, यहां से देखो ये बॉडी यहां से ऊपर गई, ऊपर जाकर के फिर लौट के वापस आई, ठीक है ना। तो देखो यहां पर टाइम अलग होगा, उन फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। अब हम इसमें से टाइम निकालना चाहें, हालांकि फाइनल वेलोसिटी के लिए वही इक्वेशन लग जाएगी। मान लो ये v वेलोसिटी से आ रही है, तो यहां पर जब आप v के लिए इक्वेशन लगाओगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh ही लगेगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी के लिए सीधे निकालेंगे, लेकिन टाइम में थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। टाइम में क्या चेंज हो जाता है बेटा, देखो जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो एक काम करो, ऊपर की तरफ प्लस ले लो, नीचे की तरफ माइनस ले लो, ठीक। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। अब देखो इक्वेशन जो शुरुआत वाली है, बेसिक है, वो कौन सी है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है कि नहीं, यही तो बेसिक इक्वेशन है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे है ना, डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस h। समझो डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, भाई डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है माइनस h, तो ये हो गया देखो माइनस h। क्लियर है? उसके बाद अब क्या है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, ये तो प्लस में रहेगी, फिर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, जो g होता है बेटा, g हमेशा नीचे होता है, तो माइनस हो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो h बराबर माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये h की वैल्यू है, h बराबर है माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये वैल्यू। समझ में नहीं? जब किसी बॉडी को h हाइट पर खड़े होकर के नीचे फेंकेंगे तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, और जब h हाइट पर खड़े होकर के ऊपर फेंकेंगे तो h इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ फेंका तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऊपर की तरफ फेंका माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो यहां पर h का जो इक्वेशन है, h की इक्वेशन है माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा, कितनी देर में बॉडी नीचे आ रही है, टाइम हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। ठीक, चलिए अब आइए, तो ये आपको मैंने बेसिक्स बता दिए मोशन अंडर ग्रेविटी। कब इक्वेशंस लगेंगी ये भी ध्यान रखिएगा, जब हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस से बहुत कम है तब इनको आप लगाएंगे। सीधी सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके वेलोसिटी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, पलायन वेग की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सब बेसिक बातें हैं। चलिए अच्छा, नोट करके एक बात हम लोगों ने पढ़ी, ये h ऊपर वाला। दूसरी बात बताते हैं आपको, वो क्या बताते हैं कि जैसे सेकेंड आपने किसी बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया, मान लो आपने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है ऐसे, अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया, ये वापस आएगी नहीं है। किसी बॉडी को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ये वापस आ रही है। अब अगर ये वापस आ रही है, सुनिए वापस आ रही है, तो किसी पर्टिकुलर हाइट पर देखिए ना, यहां से देखो ये ऐसे है, ये आपने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है ना, ऊपर की तरफ बॉडी को थ्रो किया है, ये कोई हाइट h है उसकी, तो भाई ये उसकी हाइट जो है वो h है, बॉडी को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है और ये उसकी हाइट h है। जब ये ऊपर जाएगी फिर वापस लौटेगी, देखना इस हाइट की बात हो रही है, दो बार दिखेगी, एक बार जाते समय एक बार आते समय, एक बार ये ऊपर जा रही है और एक बार ये नीचे आ रही है, दोनों बातों को समझो। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बॉडी
projected upwards is seen at a particular height two times दो बार दिखती है, एक बार जाते समय दिखती है, एक बार आते समय दिखती है। मान लीजिए जाते समय t1 टाइम है, लौटते समय कौन सा टाइम है, t2। जाते समय वाला जो टाइम है वो t1 है और लौटते समय वाला टाइम क्या है, t2 है। समझ में आ रहा? टाइम्स कौन सा टाइम है बताओ, एक t1 है, एक कौन सा है, t2। दो टाइम है यहाँ। तो देखिए यहां से क्या होगा, सीधी सी बात है कि जब बॉडी ऊपर जा करके नीचे आएगी तो दो बार देखिए, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो यहां से जो h होता है ये हाफ g t1 t2 होता है ये। और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है g t1 प्लस t2 बाई 2 ये। क्या होगा, u बराबर हाफ जी t1 प्लस t2 बाई 2, h बराबर हाफ जी t1 t2। अगर आपको सीधे h निकालना है, कि कितनी हाइट पर इसको दो बार देखा, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो हाफ जी t1 t2। और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये आ जाएगा g t1 प्लस t2 बाई 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये आ जाएगा g t1 प्लस t2 बाई 2, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये आपका जो है हो जाएगा क्या, सेकंड स्पेशल केस हमने बताया। ठीक है, तो ये दो हमने आपको स्पेशल क्वेश्चंस बताए, स्पेशल बातें बताई। और इसके अलावा बाकी की जो बातें हैं नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व होनी, कोई आपको नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। इसमें भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन हमने आपको सीधे फॉर्मूला बता दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए बेटा इसको। ठीक, चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिए, क्या है क्वेश्चन, ये है कि एक बॉडी है, आपने उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। ये देखिए, ये h हाइट है, ठीक है, और आपने इस बॉडी को यहां से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, थोड़ा देर के ऊपर जाएगी, उसके बाद ये वापस आएगी। ठीक, इसको जो टोटल टाइम लग रहा है t1। ओके, पहला केस। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए आप उसी हाइट से अगर बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो करते हैं, तो टाइम जो लग रहा है आपको वो t2 लग रहा है। ठीक, सेम वेलोसिटी, स्पीड जो है सेम, पहले ऊपर थी अब नीचे। अब देखिए तीसरी बार में कह रहा है, अगर उसी हाइट से बॉडी को नीचे कर रहे हैं, ड्रॉप, तीसरी बार में u 0 है, तो बॉडी को नीचे तक आने में जो टाइम लग रहा है वो t3 लग रहा है। समझिए, ठीक है। पहली बार में कहां फेंका गया, तो पहली बार में अपवर्ड फेंका गया है, ठीक है ना, अपवर्ड प्रोजेक्ट। ठीक, इसमें क्या है, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट। और तीसरी बार में क्या है, बोलो, रिलीज्ड या ड्रॉप किया, समझ में आ रहा है, रिलीज या ड्रॉप भी किया। पहली बार में ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है इसको, ठीक है, दूसरी बार में नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, और तीसरी बार में रिलीज या ड्रॉप किया गया है।
ठीक है, तीसरी बार में रिलीज या ड्रॉप किया गया है। पूछा गया था T3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, T3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक, क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लीजिए। क्या, पहली बार में बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, T1 टाइम में नीचे आया। दूसरी बार में बॉडी को ड्रॉप किया गया है, नीचे प्रोजेक्ट किया गया है डाउनवर्ड में टाइम T2। फिर क्या हुआ, तीसरे में ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया गया है। अब बताइए टाइम इसका T3 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम T3। नोट करिए इसको। हो गया। अब आइए तीनों के लिए इक्वेशंस लगाते हैं, मिटा दे इसको। तीनों के लिए इक्वेशंस लगाते हैं, ठीक है। पहली भी जो इक्वेशन लगेगी फर्स्ट केस में वो क्या लगेगी, -u_t1 प्लस हाफ जी T1 का स्क्वायर, ऊपर जा रहा है ना। दूसरी बार में क्या इक्वेशन लगेगी, h इक्वल्स टू u_t2 प्लस हाफ जी T2 का स्क्वायर, ओके। और तीसरी बार में क्या इक्वेशन लगेगी, h इक्वल्स टू हाफ जी T3 का स्क्वायर, ओके। पहली बार में क्या इक्वेशन, -u_t1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। दूसरे में क्या, h इक्वल टू u_t2 प्लस हाफ जी T2 का स्क्वायर, ये सेकेंड केस है, ठीक है। और तीसरी बार में क्या है, h इक्वल्स टू हाफ जी T3 स्क्वायर। तीन हो गई कि नहीं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई अपवर्ड वाली, ये दूसरी डाउनवर्ड वाली, और ये तीसरी है क्या कहते हैं, फ्री फॉल वाली। अब क्या करिएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको T2 से मल्टीप्लाई करिए, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको T1 से करिए, ओके। इसको T2 से करो, अगर इसको T2 से करोगे तो HT2 इक्वल्स माइनस U_t1 T2 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर T2, ओके। इसके बाद क्या हो गया, यहां से आएगा HT1, ये आएगा U_t1 T2 प्लस ये आएगा हाफ जी T2 स्क्वायर T1। दो इक्वेशन है कि हमने दोनों को अलग अलग उससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले को T2 से किया, सेकंड वाले को T1 से किया। अब ये देख, ये दोनों कैंसिल, क्या मिला, H कॉमन, T1 प्लस T2 बराबर क्या मिलेगा, यहां से ये मिल जाएगा हाफ जी T1 T2, यहां से मिलेगा T1 प्लस T1 प्लस T2 कैंसिल है, तो H जो निकल के आएगा हाफ जी T1 T2 आई, ओके। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। फर्स्ट वाले को T2 से किया, सेकंड वाले को T1 से किया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया है इनको यहां से, H इक्वल टू हाफ जी T1 T2 हो गया। अब ये देखो, यहां पर जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या लिखी है भाई, हाफ जी T3 स्क्वायर लिखी, हाफ जी T3 स्क्वायर है, और ये आएगा हाफ जी T1 T2, हाफ जी कैंसिल है, यहां से क्या मिल रहा है बोलो, ये मिल रहा है T3 स्क्वायर बराबर है T1 T2, आ रहा है कि नहीं। और अगर ऐसा है तो T3 कितना आ जाएगा बोलो, रूट ऑफ T1 T2, ये वैल्यू रूट ऑफ T1। तो जो T3 हमको मिलने वाला है, T3 वो मिलेगा रूट ऑफ T1 T2। ओके, तो ये क्वेश्चन एक हमने आपको कराया, T3 इक्वल्स टू है T1 प्लस रूट ऑफ T1 T। ओके, चलिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम a particular height covers 25 meter in last second of motion. A body dropped from a particular height covers 25 meter in last second of motion. क्या पूछा? Find total height. टोटल हाइट पूछ रहा है कितनी होगी. Find total height. समझ में आया? टोटल जो हाइट है वो पूछ रहा है कितनी होगी. What is the total height? Body dropped from a particular height covers 25 मीटर. 25 मीटर उसने कवर किया है लास्ट सेकेंड में कवर किया है. कवर्स 25 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन. फाइंड टोटल हाइट. टोटल हाइट पूछा है कितनी होगी. व्हाट इज टोटल हाइट. ठीक है, लास्ट सेकेंड में इतना किया है, टोटल हाइट पूछ रहा है कितनी होगी इसमें. देखिए यहां पे डायग्राम से समझाते हैं. ये मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हाइट है. अब ये बॉडी को आपने यहां से ड्रॉप किया है u0. अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये बॉडी आ रही है, ये मान लो इसकी टोटल हाइट h है कैपिटल. लास्ट सेकेंड ये देखो, ये 25 मीटर है ना, ये 25 मीटर है और ये कौन सा सेकेंड है, लास्ट सेकेंड बोल रहा है. कौन सा सेकेंड बोल रहा है, बोलो. लास्ट सेकेंड बोल रहा है. ये हमारा लास्ट सेकेंड बोल रहा है और लास्ट सेकेंड में कितना कवर किया है, 25 मीटर. लास्ट सेकेंड में 25 मीटर कवर कर रहा है. तो भाई यू हमारा 0 है, u इज 0. ठीक है, u 0 है और लास्ट सेकेंड में कितना कवर किया, बोलो 25 मीटर. अच्छा, लास्ट का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट. लास्ट का मतलब होता है एंड. लास्ट का मतलब है एंड. समझ में आया कैसे. मान लीजिए टोटल टाइम जो है लेट कर लेना n है. अगर टोटल टाइम को तुमने n सपोज कर लिया है तो इसका मतलब है लास्ट सेकंड का मतलब होता है nth. लास्ट सेकंड का मतलब है nth होगा कि नहीं होगा. तो अब यहां से क्या करोगे, ये जो 25 मीटर है ये तुम्हारा s nth हुआ कि नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड हुआ. तो भाई अगर तुमने टोटल टाइम को n ले लिया है तो जो आखिरी वाला है वो तो snth होता है ना, तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. nth सेकंड जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. तो टोटल टाइम तुमने क्या ले लिया, n ले लिया, s nth है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड हो जाएगा कि नहीं. ठीक, अब लगाओ यहां से क्या होगा. देखो अगर तुमने टोटल टाइम n ले लिया है तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, h इक्वल्स टू हाफ जी n स्क्वायर. ये तो एक होगी. क्यों, u क्या है 0, टोटल टाइम कितना है n. अच्छा, दूसरी इक्वेशन एसेंथ वाली लगा दो. एसेंथ वाला हो जाएगा u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1. ये देख, ये आएगा 25 मीटर, ये 0, हाफ जी 10 और 2n माइनस 1. तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई तुम्हारी. अब इसको सॉल्व करो. ये आएगा 5, ये आएगा 5. तो 5 बराबर है 2n माइनस 1. तो 2n बराबर 6, n बराबर 3 सेकेंड. नोट कर लें. टोटल टाइम कितना निकल के आया बताओ, 3 सेकेंड आ गया. यहां से क्या कर लिया हम लोगों ने, टोटल टाइम को ले लिया है n. टोटल टाइम को n ले लिया है और हम लोग क्या इक्वेशन लगाएंगे, h इक्वल्स टू आपने लगाया है हाफ जी n स्क्वायर. h इक्वल्स टू हाफ जी n स्क्वायर. तो एसेंथ बराबर u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1. हाफ जी 2n माइनस 1 है. सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू 3 आ गई और इसको उठा करके फर्स्ट में रख. इसकी वैल्यू जो है
उठा करके फर्स्ट में रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो, इसमें आपको हाइट मिल जाएगी। नोट करो यहां से, ये देखो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो h इक्वल्स टू हाफ g10 और 3 का स्क्वायर 9, इसको यहां से कैंसिल करो तो h इक्वल्स टू 45 मीटर, h इक्वल टू 45 मीटर ये वैल्यू। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा है। लास्ट सेकंड में कितना कवर किया उसने? लास्ट सेकंड में उसने कवर किया है 25 मीटर। लास्ट सेकंड में 25 मीटर कवर किया। ठीक, आइए एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे एक ब्रिज है यहां पर, ये टोटल 125 मीटर हाइट है। यहां पर एक ब्रिज, ठीक। अब यहां से क्या है, दो बॉडीज हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, इसको हमने ड्रॉप किया है और इसको हमने प्रोजेक्ट किया है, ठीक, इसको हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है। लेकिन इसको जो सेकंड वाली बॉडी है, इसको पहली वाली बॉडी को प्रोजेक्ट करने के 1 सेकंड बाद थ्रो किया गया। कितनी देर बाद किया गया? 1 सेकंड बाद। और दोनों साथ में नीचे पहुंच रहे हैं, दोनों साथ में नीचे पहुंच रहे हैं। तो पूछ रहा है बताइए व्हाट इज बोलो द इनिशियल वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? सेकेंड बॉडी इज थ्रोन आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद थ्रो किया जा रहा है उसको, बट बोथ रीच टुगेदर, दोनों साथ में पहुंच रहे हैं, दोनों साथ में पहुंच रही। क्या होगा? सेकेंड बॉडी इज थ्रोन आफ्टर 1 सेकेंड बट बोथ रीच टुगेदर, दोनों साथ में पहुंच रही। अगर दोनों साथ में पहुंच रही हैं तो क्या होगा? अगर दोनों साथ में पहुंच रही हैं तो पूछ रहा है फाइंड यू, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगी ऑफ सेकेंड वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। कैसे क्वेश्चन सुनिए, पहली बॉडी को ड्रॉप किया गया और दूसरी वाली जो बॉडी है, उसको 1 सेकेंड बाद हमने प्रोजेक्ट किया, 1 सेकेंड बाद थ्रो किया। तो बताइए दोनों अगर साथ में पहुंच रही हैं, दोनों टुगेदर पहुंच रहे हैं, तो बताइए कितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? ठीक, अब देखो दो बॉडी हैं, पहली वाली बॉडी को कितनी हाइट कवर करनी है? 125। फर्स्ट बॉडी की बात हो रही, हाइट कितनी है? 125। h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर लगा, 125 ये आएगा हाफ g10 और t स्क्वायर ये आएगा 5, ये होगा 25, तो t आएगा रूट ऑफ 25, तो t बराबर आएगा 5 सेकेंड, t आएगा 5 सेकेंड, ये वैल्यू है। नोट कर लो, 5 सेकेंड लगे। फर्स्ट वाली बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करने में कितना टाइम लगा है? 5 सेकेंड लगा फर्स्ट वाले, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाले का टाइम है। लेकिन सेकेंड वाली जो बॉडी है वो 1 सेकेंड बाद आ रही, मतलब क्या होगा? जो सेकेंड वाली बॉडी है उसको कितना टाइम लगेगा? ये जो सेकेंड वाली बॉडी इसको नीचे आने में
t-1 या 4 सेकेंड लगेगा ना। इसको कितना टाइम लगेगा बोलो? इसको अगर t लगा है तो इसको t-1 लगेगा। क्यों? इसका अगर टाइम t है तो इसका टाइम कितना हो गया? t-1 सेकेंड पीछे है। इसका मतलब है कि t-1 हो गया। अब लगाओ फॉर्मूला सेकेंड बॉडी के लिए। अगर आप सेकेंड बॉडी के लिए फॉर्मूला लगाते हो तो ये आएगा, हाइट है 125 ut, t हो गया 4, u इंटू 4 प्लस हाफ g10 और 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 60। क्या करोगे यहां से? ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 आएगा 5, ये है देखो 125 4u, ठीक, और प्लस 16 5 जा 80, इसको यहां ले तो ये आएगा 45 4u, तो u इक्वल्स टू आएगा 45/4। समझ में आया? 11 पॉइंट समथिंग आए, लगभग 11 मीटर पर सेकेंड लगभग में आए। नोट कर लीजिए इसको। ठीक, समझ में आया क्या? फर्स्ट वाली बॉडी है उसका जो टाइम है, फर्स्ट वाली बॉडी का जो टाइम है वो कितने सेकेंड का? वो है 5 सेकेंड का। तो इसका 4 हो जाए और इसका 4 हो जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ओके, कर ले रहे हैं क्वेश्चन इसके, नहीं हो रहे? क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं इसमें। आप सोचेंगे आपको इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखिए नीट से उठाते हैं, नीट में आया वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स and has speed 10 meter per second at half of maximum height। समझिए, ball is thrown upwards and has speed 10 meter per second at half of maximum height। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल हाइट, फाइंड द टोटल। ठीक है, टोटल हाइट पूछ रहा है और जी की वैल्यू 10 लेने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ। देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। ऊपर की तरफ आपने प्रोजेक्ट किया है, ये देखो, ये इसकी टोटल हाइट है, ये मान लो h। अब यहां देखो, ये h/2 और यहां पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये h/2 है, हाफ हाइट, आधी हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए इसको। अब देखिए क्या किया, यहां पर इसको आपने प्रोजेक्ट किया है, यहां पर 10 और यहां फाइनल वेलोसिटी आपको पता है टॉप पर 0 हो। समझ में आया?
तो एक काम करिएगा, आप इस पोर्शन में इक्वेशन लगाइएगा, यहां इक्वेशन लगाइए, और कौन सी इक्वेशन लगाइए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये वाली लगाइए, ये इक्वेशन, और यहां पर h की जगह बाद में h/2 रख लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, यहां फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल है 10 का स्क्वायर इक्वल्स -2g10 इंटू h/2। अगर ये h/2 है तो ये भी तो h/2 ही होगा, आधा आधा मिलके पूरा होता है। अब ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या मिला, -10 का स्क्वायर 100, ये आएगा देखो -10h, यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या होगा, h इक्वल्स टू 10 मीटर। आंसर है आसान। आधी हाइट पर, हाफ हाइट पर कितनी वेलोसिटी है, बोलो, 10 मीटर पर सेकंड है। हाफ हाइट पर जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या पूछ रहा है कि बताइए टोटल हाइट कितनी ये राइज करेगा। तो ये h/2 है, ये वैल्यू है, यहां से ये नोट कर लीजिए इसको। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये देखो, ये 100 मीटर हाईवे टावर है, नीचे से एक बुलेट फायर की गई है 25 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर से एक बॉक्स है, इसको गिराया है U0। ठीक, सुनिए, एक बॉक्स को ड्रॉप किया है, बुलेट को फायर किया है सेम टाइम, कब मीट करेगी, क्या पूछ रहा है। अ बॉक्स इज ड्रॉप, अ बॉक्स इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ओके, एंड bullet is fired at the same time from bottom। दो काम दोनों एक साथ हो रहे हैं। पूछ रहा है फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग द बोथ। दोनों के मीट करने का टाइम पूछ रहा है। ये गिर रही है, ये फायर हुई, ये गिर रही है और ये फायर हुई। कह रहा है दोनों के मीट करने का टाइम पूछ रहा है। फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द बुलेट एंड द बॉक्स मीट। कौन कौन है भाई, एक बॉक्स है, एक बुलेट, ये दो है, और ये कहां मीट करेंगी और कितनी देर के बाद। वैसे तो टाइम पूछ रहा है, अब डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कहां मीट करेंगे, ठीक है। एक को आपने ऊपर फायर किया, एक को ऊपर से नीचे गिराया। अब देखिए, ये ऊपर से नीचे आपने गिराया, ये यहां तक आ रही है ये, और ये बुलेट ऊपर जा रहा है, ये ऐसे, ये यहां पे मीट कर रहे हैं मान लो दोनों, ठीक। तो जितना टाइम इसको लगेगा ऊपर से नीचे आने में, उतना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा कि नहीं। ये देखो, यहां से यहां गया, ये यहां से यहां, दोनों के लिए इक्वेशन बना लो, दोनों की इक्वेशन बना लो। बॉक्स की इक्वेशन बना लो पहले, बॉक्स की इक्वेशन हो जाएगी एक बार, अगर ये हाइट मान लो ऊपर वाली h है मान, तो नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी 100 माइनस h। क्यों भाई, अगर बॉक्स के लिए लगाओगे तो h बराबर आएगा हाफ GT²। क्यों, और अगर बुलेट के लिए लगाते हो, अगर बुलेट के लिए लगाओगे तो 100 माइनस h इक्वल्स टू 25t माइनस हाफ GT²। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। क्यों है, यही तो है। फिर से देखो, अगर बॉक्स के लिए लगाओगे तो h आएगा हाफ GT², क्योंकि इसका U0 है, और बुलेट के लिए लगाओगे तो 100 माइनस h 25t इतना।
अब अगर 1 और 2 दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड करो तो मालूम क्या होगा, h से h कैंसिल, हाफ gt स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला यहां से, ये मिला 100, ये मिला 25t, दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, या ऐसे कर लो, h की जगह हाफ gt स्क्वायर रख दो, हाफ gt स्क्वायर कैंसिल, 100 बराबर 25t, तो t बराबर है 100/25, या इसको कह सकते हैं 4 सेकेंड। नोट कर लो, 4 सेकेंड के बाद जो है ये यहां पर मीट करेंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, कितनी देर बाद मीट करेंगे, ये पूछा जा रहा है यहां से। अब देखिए, इसमें एक रूल मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक रूल बता देता हूं, क्या कि जैसे मान लो ये आपकी बुलेट है, ऊपर की तरफ u1 स्पीड से जा रही है, और ये बॉक्स है, ये ऊपर से नीचे u2 स्पीड से आ रहा है, तो जो टाइम होता है मीट करने का, ये होता है h/u1 प्लस u, h/u1 प्लस u, टाइम आफ्टर दे मीट, कितनी देर बाद वो मीट करेंगे, उसका जो टाइम है वो ये टाइम आफ्टर विच दे मीट, ये h/u1 प्लस u, क्लियर है, t बराबर है h/u1 प्लस u, टाइम आफ्टर दे मीट, कितनी देर बाद मीट करेंगे ये पूछ, तो t बराबर है h/u1 प्लस u, ये t इक्वल्स टू h/u1 प्लस u, तो टाइम आफ्टर दे मीट, सीधा याद करो, ठीक है ना, डायरेक्टली हो गया। जैसे यहां देखो टोटल हाइट कितनी थी 100, और एक की वेलोसिटी 25, दूसरे की 0, तो 4 सेकेंड आ गए, ठीक। चलो, तो मैंने आज आपको क्या रिवाइज करवाया है, आज मैंने आपको रिवाइज करवाया है मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी रिवाइज करवाया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादा वो नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये तभी लगेगा जब हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस से बहुत कम होती है, तब लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा, ओके। चलो, और अगली नेक्स्ट क्लास जब होगी अपनी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इक्वेशंस जो है कैलकुलस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्राफ और रिलेटिव, है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे, आप सवाल लगाते रहिए, पूछते रहिए, आपको नंबर हमने शेयर कर ही रखा है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। चलो।